ॐ नमो जी आदि भगवंत वेदों ने बखानी आपकी कीर्त आत्मस्वरूपी श्री भगवंत सच्चिदानंद श्री हरि। प्रभो आप ही हो श्री गणेश, करे सकल ज्ञान का सार्थ प्रकाश। कहे ज्ञान देव निवृत्तिदास, स्फुरणदायी मंगलाधीश। अशेष जो है यह शब्द ब्रह्मा, आपके मूर्ति का वही है चिन्ह। स्वरूप वही आपका अनन्य, शोभायमान साहित्य में। स्मृति है जिसका अंग प्रत्यंग, स्मृति में रहे जो नित्य अभंग। अर्थ शोभा में लावण्य का रंग, शोभायमान होता है सर्वदा। अष्टादश जो है पुराण, वही है आपके मणिभूषण। प्रमेय रत्नों के आभूषण, अंग प्रत्यंगी सुशोभित। पदबंधों से सुशोभित वसना, नाना रंगों में शोभायमान। अलंकार साहित्य से प्रभा चैतन्य, उज्ज्वल स्वरूप दिखलाए। काव्य नाटकों को हमने देखा, मन में भाव जागा प्रशंसा का। वही पैरों में बजती है क्षुद्र घंटिका, अर्थध्वनि से प्रस्फुरिता। क्रिया नाना प्रमेयों की, कुशाग्र दृष्टि से जब भी देखी। शोभा बढ़ाए जो पैरों की, रत्नों की पायल से। जहाँ व्यासादिकों की मति, वो ही मेखला से शोभित कटी। शोभा आंचल की बढ़ाती, विचार श्रृंखला अनुपमा। षट्दर्शन जिन्हें कहते हैं, दर्शन भुजाओं का कराते हैं। विसंवाद से हाथों में पकड़ते हैं, इसलिए हथियारों को। फिर भी तर्क वही बने फरसा, बने अंकुश नीति भेद का। वही महारस वेदांत का, मधुर मोहक परमानंद का। एक हाथ में लिया दंत, जो स्वभावतः दिखता है खंडित। बौद्ध मत खंडन का संकेत देता है, बताते हैं वार्तिक। सहज हस्त है वह सत्कारवाद, वही है पद्मकर वरद। धर्म प्रतिष्ठा से वही है सिद्ध, अभय हस्त वही जान लेना। देखा विवेक उसका सविमल, वही है शून्य दंड सरल। जहाँ है परमानंद केवल, मिलता है महासौख्य का। जहाँ सुसंवाद हो दर्शनों का, वही शुभ्र वर्ण समता का। वही सूक्ष्माति सूक्ष्म उन्मेष का,
प्रभु है शास्ता विघ्नराज। ऐसे आया मेरी समझ में दोनों मीमांसाएं, दोनों कानों में मुनि भौरे आए हैं सामने, बोध मदामृत पाने के लिए। प्रवाल जैसे प्रमेय सुप्रभ, द्वैताद्वैत दोनों ही निकुंभ, समानता से करते हैं बैठक, मस्तक पर श्री गणेश जी के। है ऐसे ये वेदोपनिषद, जिसमें भरा है उदार ज्ञान मकरंद, जैसे पुष्प है मुकुट पर शोभित, उंडेरते हैं मधु सुगंध। अकार है जिसके चरण युगल, उकार है उदर विशाल, मकार है महामंडल, मस्तकाकार दिखता है। ये तीनों एक हुए जहाँ, शब्द ब्रह्म वही साकार हुआ। आदि बीज को मैंने नमन किया, गुरु कृपा से पाया इसलिए। अब अभिनव वाग्विलासिनी, जो है चातुर्यार्थ कला कामिनी, वही शारदा जो है विश्वमोहिनी, उसे मैंने नमन किया। मेरे सद्गुरु बैठे हैं दिल में, संसार बाढ़ से बचाया जिन्होंने, इसलिए खास आदर है दिल में, विवेक के लिए अनन्वित। जैसे आँखों को अंजन मिला, दृष्टि को नया तेज मिला, भूमिगत धन देखने की अवगत हुई उसे कला। की चिंतामणि हाथों में आया, सदा विजय मनोरथों को पाया, वैसे मैं पूर्ण काम हो गया, कहे ज्ञान देव गुरु कृपा से। इसलिए ज्ञानी ने गुरु को भजना है, और कृतकृत्य होना है। जैसे जड़ सिंचन से शाखा पल्लव प्रफुल्लित होते हैं, जितने भी तीर्थ है त्रिभुवन में, पुण्य उन्हीं का मिलता एक समुद्र स्थान में। जैसे अमृत रसा स्वाद में, स्वाद सभी रसों का मिलता है। वैसे आगे आगे चलकर मैंने वंदन किया श्री गुरु को, जो पूर्ण करता है सर्वदा अपनी मनोकामनाओं को। अब सुन लेना कथा गहना, जो है सकल कथाओं का जन्म स्थान, की है अभिनव ऐसा उद्यान, अपूर्व ऐसे विवेक वृक्षों का। अथवा सकल सुखों का आदि स्थान, जो प्रमेय महानिधि का प्रमाण, सागर जो है परिपूर्ण नाना नवरसों का। अथवा जो है परम धाम प्रकट,
सकल विद्याओं का मूल पीठ, विचारवंतों का जो है व्यासपीठ, वसति स्थान सकल शास्त्रों का। अथवा जो है माया का सकल धर्मों का स्थान, सज्जनों की आस्था का। लावण्य भंडार देवी शारदा का, रत्नों से खचाखच भरा हुआ। नाना कथानक जो भारत के त्रिभुवन में जो प्रकट भये, व्यास महर्षि ने जो कथन किए, महामति विशाल बुद्धि से। पाकर स्थान श्रेष्ठता का ग्रंथराज कहलाया यह काव्य का। यहाँ से हुआ है आविष्कार, रसों पर रसीलेपन का। वैसे ही और सुन लो एक बात, यहाँ से शब्द श्री बनी सत्शास्त्रिक। ब्रह्मबोध की कोमलता देख द्विगुणित हो गई। यहाँ से चातुर्य होशियार हो गया, सिद्धांत को माधुर्य मिल गया। सुख सौभाग्य पूर्ण बन गया, अखंडित हुई स्थिति उसकी। माधुर्य को मधुरता मिली, श्रृंगार को सुरेखता मिली। सुयोग्य को प्रसिद्धि मिली, दिखाई दे सभी को। कलाविदों को नैपुण्य मिला, पुण्य का प्रताप ही निराला। जन्मे जय की दोष अवलीला, समाप्त हो गई इसी से। और देखा जो पल भर के लिए, बहार आई बहारों में। सद्गुण बढ़े गुणातीत संख्या में, विकास हुआ सद्गुणों का। देखो जैसे सूर्य प्रकाश से प्रज्वलित हुआ त्रिलोक सारा, वैसे व्यास बुद्धि अकलन से हुई प्रकाशित पूर्ण धरा। बीज बोए जैसे सुक्षेत्र में, फसल उग गई विस्तार में। वैसे सर्वार्थ से विस्तृत ज्ञान समाया है भारत ग्रंथ में। जैसे नगर निवासी इंसान सुविद्य नागरिक होता है, वैसे व्यासोक्ति के तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलता है। जैसे नई नवेली नार का लावण्य विलोभनीय होता है, अंग प्रत्यंगों में उसके तेज अनोखा दिखाई देता है। जैसे बहार आते ही बगिया में वनश्री सुशोभित होती है, इतस्ततः सभी और हरियाली छा जाती है। जैसे सोने का घनीभूत टुकड़ा दिखने में साधारण लगता है, लेकिन वही अलंकार स्वरूप में दिल को खींच लेता है।
वैसे अलंकृत किया है जो व्यासोक्ति ने, लगता है सभी को लुभाने। यह जानकर इतिहासों ने आश्रय पा लिया भारत का। इसलिए भारत में जो नहीं, वह नहीं है तीनों लोक में। इसलिए दुनिया लगी कहने, व्यासोच्छिष्टं जगत्त्रयम्। ऐसी सूरस कथा जग प्रसिद्ध, जो प्राप्त कराती है परमार्थ। वैशंपायन कहे श्री नृपनाथ, जनमेजय राजा को। जो है अद्वितीय अति उत्तमा, वैसे ही पवित्र और निरुपमा। ऐसा ही परम मांगल्य का धाम, सुन लो जरा द्रुपति जी। देखो भारत कमल का पराग, गीता आख्यान का प्रसंग। जो जताता गया श्रीरंग, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय।